हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ। तो आज की वीडियो के सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक और शॉर्ट ट्रिक से कराए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान और इजी बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लाभ हानि आपके लिए बड़ा जबरदस्त और खतरनाक और डिफिकल्ट टॉपिक होता है और ये आपको काफी दिक्कतें करता है, लेकिन हमारे सॉल्यूशन स्टाइल से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज के बाद बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि केवल दो मेथड होते हैं हमारे सॉल्यूशन करने के लिए, इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल मेथड से दुनिया के सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और यहां पर मैंने सभी टाइपों को इन 3 पॉइंटों में बांध दिया है। लाभ हानि की जितनी भी टाइप है दुनिया के अंदर, 50 हो, 40 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कितनी भी टाइप है। जैसे कि आपने कंपटीशन में यूट्यूब पर पीडीएफ पर देखा है कि बहुत सारी टाइपें होती है लाभ हानि में, लेकिन मैंने आपको बताया सभी टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन 3 पॉइंटों में मैंने बांध दिया है। विक्रय बराबर विक्रय परसेंट, क्रय और विक्रय, और क्रय पर लाभ या हानि प्रतिशत जब निकालते हैं तो ये 3 कंडीशन आती है। तीनों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में भी हम इन्हीं 3 पॉइंटों के आधार से मैंने बताया कि पूरे टॉपिक के सॉल्यूशन आपके सामने फिनिश हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आइए जाने और उसके बाद डिसाइड करें कि सॉल्यूशन आसान है या नहीं है। आप सॉल्यूशन देखने के बाद डिसाइड करें, तभी कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। चलिए देख लीजिए, आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, लाभ हानि, चैप्टर नंबर 2, आदित्य रंजन सर की न्यू सेकंड एडिशन खतरनाक क्वेश्चनों के साथ शुरू हो गई है। देखो, जैसे जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन के लिए डाटा के अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर लीजिए और अपना माइंड सेट कर लीजिए। क्वेश्चन फिनिश। देखो, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, का मतलब गुणा, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मैंने लिखा 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। कोमा अलग, तो ये अलग कंडीशन आ गई। 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर, देखो ये बराबर है, ये आ गया हमारा बराबर, इक्वल टू इक्वल, ये आ गया बराबर बराबर या समान समान। यहां से हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया है। तो डाटा और टैक्स की मदद से क्वेश्चन खलास। और आइए जाने कि हमारा लाभ होगा या हानि होगा। तो वो तो आप सब जानते हैं, अगर खरीदी हुई वस्तु की कीमत कम है और बेचने पर ज्यादा हो रही है तो लाभ होगा, कम हो रही है तो हानि होगी। तो देखिए जरा, मैंने देखा बराबर का मान अपना होता है, खरीदा उसने 25 का और बेचा उसने उसे 41 का। तो मुझे पता लग गया 25 से 41 16 का लाभ हो गया। ज्यादा से बेचा है तो लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट निकालेंगे। देखिए 25 पर मैंने 16 का लाभ, तो लाभ परसेंट आ जाएगा 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 चौक 100, 16 चौक 64। देखिए ये आपका पहला तरीका आ गया 64% निकालने का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये बन गया। अब इसका एक और तरीका देखिए आप, खतरनाक। जैसे कि आपको मालूम हो गया खरीदा 25 का, देखो एक और सॉल्यूशन स्टाइल बताता हूं। खरीदा 25 का, लाभ हो रहा है उसको 16 का, तो 100 के अकॉर्डिंग बना लीजिए, तुरंत आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 100 के अकॉर्डिंग। देखो क्रय मूल्य 100 हो जाएगा कब, जब इसमें 4 की गुणा करेंगे। 25 चौक 100 हो गया, तो 4 की गुणा करने से इधर भी 4 की गुणा कर दीजिए, 16 चौक 64, 64% का लाभ। एक तरीका आपका ये है, क्लियर। दूसरा तरीका मैं आपको इक्वल टू इक्वल भी दिखाता हूं। देखो ये भी इक्वल टू इक्वल, ये बटे में रखकर काट दीजिए, चाहे डिवाइड में रखकर काट दीजिए, बराबर में रखकर काट दीजिए, एक ही बात है। देखो 25 पर 16 का लाभ, परसेंट में निकालना, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, देखो इक्वल टू इक्वल बन गया, फिनिश। डाटा लैंग्वेज में भी इक्वल टू इक्वल आ रहा है, सॉल्यूशन करने में भी इक्वल टू इक्वल आ रहा है, तो खल्लास है मैथ। देखो 25 चौका 100, 16 चौक 64। देखिए इस तरीके से आप इसके बक्कल उतार सकते हैं। मैथ कुछ भी नहीं है, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे आरआरबी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीटी हो, एमटीएस हो, दुनिया का कंपटीशन से रिलेटेड मैथ डिफिकल्ट नहीं होता। लैंग्वेज टैग्स और डाटा को सेट करने का हुनर आना चाहिए, क्वेश्चन फिनिश। और मैंने बताया है कि केवल 3 बातें आएगी, क्रय पर लाभ हानि प्रतिशत या क्रय विक्रय। देखो यहाँ क्रय विक्रय आ रहा है, सीधा सीधा ये आ गया, खरीद लिया बेच दिया, खरीद लिया बेच दिया, ये रहा ये वाला पॉइंट। और विक्रय परसेंट बराबर विक्रय, विक्रय बराबर विक्रय परसेंट, इक्वल टू इक्वल, और ये मल्टीपल, और ये सिंपल, खरीद लिया बेच लिया। इन्हीं तीनों में पूरा मैथ खलास है। तो आपको ये माइंड सेट करना है और क्वेश्चन फिनिश। और वीडियो में तभी कमेंट कीजिएगा जब आपको अच्छा लगे। देखिए अब आपका मैंने ये 3 तरीके से बताया, बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जाने क्वेश्चन नंबर हमारा 49। देखिए
यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य यानी कि 18 पेनों का जो खरीदने का मूल्य है वो 12 पेनों के बेचने के मूल्य के बराबर है। देखो इक्वल टू इक्वल आ गया, इक्वल टू इक्वल यही आ जाएगा धरती पर, सारे क्वेश्चनों में यही आता रहेगा। मैं लिखता हूं, देखो 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है। छोटा कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान होगी। देखो यही वाला पॉइंट आगा, खरीद लिया बेच दिया भाई, 6 दूनी 12 और 6 दिए 18। देखो खरीदा 2 का, बेचा 3 का, 1 का लाभ हो रहा। देखो आप यहां से देख लो, अगर खरीदा उसने 2 का, बेच रहा है 3 में, 1 का लाभ है, तो 2 पर 1 का लाभ देखो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। और मैंने फ्रैक्शन स्टाइल भी बताया है, 1/2 50% होता है 50, खलास 1/2 50%, और 50% का उसको लाभ मिलेगा। ये रहा भाई, देखो या तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, या फिर खरीदा 2 में, बेच रहा है 3 में, 1 का लाभ हो गया। आप इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिख लो, 100 से गुणा कर दो, परसेंट का चिन्ह लगा दो, आप ऐसे कर दो तो ये हो गया, 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, 50% आ गया। ये रहा भाई, खत्म। या फिर आप ऐसा कर दीजिए, 2 का खरीदा और लाभ हो रहा उसे 1 का, ठीक है, तो इसे आप 100 के अकॉर्डिंग बना लीजिए। देखो 100 कैसे बनेगा, 2 में 50 की गुणा करूंगा तो 100 हो जाएगा, इधर भी 50 की गुणा करेंगे तो 50 एकम 50, 100 के अकॉर्डिंग 50% का लाभ। आप ऐसे कर लीजिए भैया, बहुत ही आसान है, बहुत ही बच्चे का नहीं, मैथ के धज्जे उड़ाई जाएगी इन्हीं पॉइंटों के। और ये हमारा दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका, दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका। अगर इस पर किसी बच्चे को डाउट है तो आप हमें कमेंट करके रखिए, हमें बताइए, हम इस बातों को प्रूफ करके दिखाएंगे आपके सामने। जबरदस्त है, आप ये सीख लीजिए, आपको अलग अलग बैच खरीदने की, अलग अलग पीडीएफ की या किसी भी सॉल्यूशन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये चीजें पहचान लो, लैंग्वेज में, डाटा में, सब चीजें ये पहचान लो, और जब एग्जाम आता है तुरंत सेकंडों में वहां पर यही चीज आएगी, तुरंत कर दोगे। देखिए कोई भी दुनिया की वैरायटी का कैसा भी सवाल आए, उन सब डाटा लैंग्वेज में, चाहे वो 6 सवाल लाइनों का हो, चाहे 8 लाइनों का हो, चाहे 4 लाइनों का, उसमें यही डाटा चीजें मिलेगी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं नया क्वेश्चन। देखिए भाई, जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, लाभ आने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, और दुनिया का सबसे खतरनाक सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। सबसे खतरनाक, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है, और ये सीख कर आप मैथ की दुनिया में महारत हासिल कर सकते हैं। तो आइए जाने इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल फॉर्मेट का कमाल। इसके लिए आप, बहुत बच्चे सोचते हैं कि फाउंडेशन बेच करेंगे, बेसिक से, जीरो से हाई लेवल, कुछ नहीं होता जीरो से हाई लेवल। जीरो से हाई लेवल तक कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड का खेल है। अगर आप ये डाटा सीख जाए तो आप चाहे जीरो लेवल के सवाल कर लो, चाहे हाई लेवल के कर लो, चाहे दुनिया का कैसे ही कर लो, जब आपके माइंड में डाटा सेट हो जाएगा कोई सवाल नहीं बचता, कोई सवाल नहीं बचता। आप तो जीरो से हाई लेवल के चक्कर में रहते हो, वैसे कुछ नहीं है। जब माइंड ही नहीं यूज करेंगे आप, सारी दुनिया के क्वेश्चन इसी से उड़ जाएंगे। इसे सेट कर लो मेरे कहने से। देखो आपके सामने प्रूफ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चीजों को देख सकते हैं। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है। देखिए जब बच्चे के माइंड में यही नहीं आएगा, ये कह क्या रहा, हो क्या रहा है इसमें, फिर जीरो और हाई लेवल का क्या मतलब इसमें। जरूरी तो जीरो हाई लेवल का यह है कि ये आना चाहिए समझ में, डाटा में हो क्या रहा, पूछ क्या रहा, इनका अर्थ है क्या, ये है मेन चीज। देखो 320 आमों का 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है। सभी आमों का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। देखो आगे ना बात यही, समान है, बराबर है। तो अब इसे लिखने का तरीका देखो 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य, देखो 400 आमों के या का के गुणा हो के लागत मूल्य के बराबर बेचता है, यानी कि विक्रय करता है। लो देखो, देखो लागत भी आ गया, बेचता भी आ गया। देखो इन शब्दों को बच्चा समझता नहीं, इन शब्दों को सेट करना बच्चा समझता नहीं, बस इसे वैसे ही पढ़ देता है। सारा कमाल इन्हीं का ही है। देख लीजिए क्वेश्चन खत्म, खत्म है यही। देखो छोटा कर लेता हूं, देखो 8 चौक 80 से कट जाएगा, 80 चौका 80 पंजे। देखो यानी कि बराबर का मान अपना, बेच रहा है 5 में, खरीदा था उसने 4 का। देखो 4 का खरीदा, बेचा 5 का, तो 4 की वस्तु खरीद कर 5 में बेच रहा है, 4 पर 1 का लाभ। अब लिख लीजिए, देखो इसे फ्रैक्शन में लिखना बताया था मैंने। जब कोई राशि, जब कोई संख्या फ्रैक्शन में आ जा दो, परसेंट में तुरंत बता दो, आपको सिखाया हुआ है मैंने प्रतिशत वाले टॉपिक में। तो 1/4 25% होता है। लीजिए खत्म। बताओ कहाँ कम है, ये कुछ भी नहीं है। बच्चे से जीरो हाई लेवल के चक्कर में ढूंढते रहते हैं।
अब इसको दूसरे तरीके से भी देखिए, 4 पर उसे 1 का लाभ हुआ, इक्वल टू इक्वल लिख लीजिए। वैसे बटे में लिखना या बराबर में रख कर काटना, इक्वल टू इक्वल ये एक ही बात है। ये रहा 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 4 से कटिंग कर दो भाई, लो जी 25% का लाभ, खत्म, कुछ भी नहीं है। 100 के अकॉर्डिंग बना के हल कर दीजिए तब हो जाएगा, सूत्र लगाकर हल कर दीजिए तब हो जाएगा। आइए जाने भाई क्वेश्चन नंबर 51, देखिए कैसे धज्जियां उड़ती है। और इन्हीं क्वेश्चनों की नहीं, पूरी किताब की धज्जियां उड़ाऊंगा मैं, आपसे प्रॉमिस है हमारा। इससे पहले मैंने आदित्य रंजन का फर्स्ट एडिशन कंप्लीट करा दिया है, मैंने ये सेकंड एडिशन ले लिया है। इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 से रिलेटेड भी आएंगे, तो उन सब क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ेगी सेकंडों में देखिए। और सिर्फ इन्हीं 2 मेथड से दुनिया के सारे मैथ आपके समाप्त। वरना आपको अगर हमारा चैनल पर ये चीजें नहीं सीख रहे हैं आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अदर जगह जाकर कोई भी कैसे भी तैयारी कर रहा है, XYZ फॉर्मूले ट्रिक्स 100 ट्रिक्स इनमें उलझा होगा, और इनसे मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्योंकि आने वाले एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे वहाँ 100 ट्रिक्स और ये फॉर्मूले ट्रिक्स आपको खतरनाक नहीं बना सकते। हर जगह आपके पेपर के अंदर डाटा रहता है, डाटा लैंग्वेज टैग्स, उस पर कमांड कर लो, खत्म। डायरेक्ट माइंड लैंग्वेज जो भी है एग्जामिनर ने बनाई, सीधा सीधा उसको डायरेक्ट पकड़ लेते हो आप इन चीज़ों से। ये चीज़ सीखो ना आप, मैंने बहुत वीडियो में हर बार यही चीज़ बताई है, बट कोई बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा इन चीज़ों पर। बस वो वही प्राचीन 100 ट्रिक्स, फॉर्मूला ट्रिक्स, सूत्र XYZ ट्रिक्स, 100 ट्रिक्स इनमें लगा रहता है, कुछ भी नहीं होता। वो तो सब कर लेते हैं, किताबों में भी छपे होते हैं। अरे अंदर लिखा हुआ क्या है, ये चीज़ है असली गेम। ये चीज़ सीखो ना, अंदर लिखा हुआ क्या है, ये सीख के मैथ आपके अंदर आ जाएगा तुरंत, वरना बाहर ही फिरेगा मैथ बार बार। आइए 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। देखो सब कुछ यही दे दिया, 32 का आ गया विक्रय मूल्य, देखो लिखता हूं मैं का मतलब गुणा विक्रय मूल्य, 38 वस्तुओं के लो जी के लागत क्रय मूल्य के बराबर लो जी लैंग्वेज सेट, खत्म। अब इन्हें अलग अलग पता नहीं कैसे कैसे, आप कुछ भी तरीका नहीं सही, हर जगह मेरा देखिए यही तरीका है, दुनिया की सारी किताब खत्म है। आइए इसे छोटा कर लीजिए, 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 19 बार। आप कहेंगे सर जी मैंने खरीदा था 16 में, बेच दिया मैंने 19 में, मुझे तो 3 का लाभ हो गया, 16 पर 3 का लाभ। चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह है, चाहे 16 के बराबर लिख के कर लो, एक ही बात है। देखो 16 एकम 16, ध्यान से देखो, बचेंगे हमारे 14 हो गए, 140 रह गए। देखो 16 का 12, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 12 16 सत्ते 112, देखो 18.7 कुछ आएगा, चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 7 यहाँ पर भी है, यानी ये 2 में बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक। देख लो 18.75 18.79, तो इसका मतलब पूरा पूरा इसको चलाना पड़ेगा। देखो 16 सत्ते 112, देखो ध्यान से, 16 एकम 16, 14 बचे हो गए 140, 16 अट्ठे 128, 10 में से 8 गए 2 1 0.0, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, ये आएगा पूरा पूरा डिटेल में। देखो बिल्कुल क्लोजली, कितना क्लोज था ये, बिल्कुल देखो 7 बीजूंगा तो बस 9 और 5 में अंतर है, देखो कितना क्लोजली था, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए धज्जियां उड़ेगी फिर भी, देखिए तो दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। आप बस तसल्ली से देखिए और सीखिए, और अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए ना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52, बिल्कुल आसान इजी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52। देखो श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था, देखो 100 पुस्तकें खरीदने में जितना पैसा लगाया था, उनमें से 65 बेचकर, किनमें से, उन 100 पुस्तकों में से, उन 100 पुस्तकों में से उसने 65 बेच दी, और उसे वह राशि वापस मिल गई। जितना पैसा उसने 100 पुस्तकों को खरीदने में खर्च किया था, उतना पैसा उसे 65 को बेचने में प्राप्त हो गया। क्लियर? तो लाभ परसेंट बताओ भाई। देखो 65 उतने में ही पड़ गई उसको जितने में उसने 100 खरीदी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 65 बेच रहा है तो उसे 35 का लाभ हो रहा है, मतलब 65 उतने ही रुपए में बेच रहा है तो 35 का लाभ हो रहा है उसे। तो मैंने क्या किया, 65 पर 35 का लाभ, तो लाभ परसेंट बताना,
देखो 5 सत्ते 35, 5 से 13 बार, और देखो 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट का चिन्ह प्रतिशत में आ जाएगा लाभ। 13 पंजे 65, 5 हो गए 50, 13 3 39, 53 कुछ कुछ आ रहा है, देखो 53 53 53 यहाँ पर है, तो 53 से ही 11/13, 13 ये भाजक संख्या है, लीजिए खत्म भाई। बिल्कुल आसान है, इजी है। अब ये आप देख सकते हैं, देखो लैंग्वेज डाटा ने बताया, और अब आप इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वही बात है, क्योंकि आपके माइंड में जरूर ये बात आएगी कि सर ने यहाँ पर इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में नहीं लिखा। अरे भाई इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में जवाब नहीं बता दिया ना, यहाँ भी तो वो अपने शब्दों में यही बात कह रहा है, लेकिन आपको उस तरीके से भी जैसे आप सोच रहे हैं वो भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखो 100 पुस्तकें खरीदने में जितना निवेश किया उतने उसने 65 पुस्तकें बेचकर राशि वापस मिल गई उसे, तो हो गया ना इक्वल टू इक्वल। अब देखो 5 से मैंने इसे काटा 13 बार, 5 से मैंने इसे काटा 20 बार, क्लियर। देखो यहां खरीद रहा है 13 की, बेच रहा है 20 की, तो 13/7 का लाभ ले रहा है। लो जी 13/7 वही आ गया ना, बताया था ना मैंने, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यह आ गया 53 सही 11/13%। तो देखो मैंने आपको लैंग्वेज डाटा इक्वल टू इक्वल, और ये इक्वल टू इक्वल यहाँ यही रूप है, बस थोड़ा सा डाटा आपको समझना चाहिए। जैसे मुझे पता लग जाता है डाटा लैंग्वेज पढ़ने के बाद कि हाँ राइटर एग्जामिनर कहाँ क्या बात कह रहा है, तो यही चीज़ है आपको मैथ पढ़ने की कलाकारी। इसको सीख लीजिए, मैं तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी आपको। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 53। देखो डाटा के अकॉर्डिंग ही बता दूंगा मैं, क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं करना। और आप ट्रिक्स, सूत्र, टाइप, XYZ फॉर्मूले, पता नहीं क्या क्या, उनमें आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, मालूम नहीं। अरे कुछ भी जरूरत नहीं है टाइप वगैरह की, आप डाटा समझो खत्म, अपने आप बन जाता है। देखिए मैं नहीं बताऊंगा, अब देखिए मैं भी तो ऐसे ही बनाता हूँ। जब X वस्तुओं का क्रय मूल्य है Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, लो जी हो गया, X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ये रहा। क्लियर है भाई। देखो X का तो हो गया ये विक्रय मूल्य, और Y का हो गया ये क्रय मूल्य, बराबर में, ध्यान रखना ये। और ये चीज मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, इसमें लिखा हुआ है ये यहां तक। अब मुझे तो बस ये बताना, तो उसे 25% का लाभ होता है। देखिए 25% को मैं कैसे लिखूंगा, लाभ को मैंने बताया था 100% में जोड़कर लिखते हैं, 125/100, 25 पंजे 125 चौका 100, ये रहा। ठीक, ये बटे की राशि क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करती है, और ये ऊपर विक्रय मूल्य को। ठीक है भाई, हमसे पूछा भाई X रेशो Y का मान बताओ। देखो क्रय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रय ये रहा Y को, और विक्रय मूल्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, X को, ये रहा। ठीक, तो जहां X है वहां विक्रय मूल्य लिखेंगे। देखो जहां X है वहां विक्रय मूल्य, यहां X है तो विक्रय मूल्य क्या है 5, तो 5 लिख दो। Y क्रय मूल्य है ये रहा, तो क्रय मूल्य Y है, क्रय मूल्य ये रहा 4। लो जी, माइंड का खेल है, कुछ भी नहीं है। बच्चा जी में कंफ्यूज रहता है कि किसको कैसे सेट करूं, इस लाइन को ही नहीं समझ पाता वो, और समझ भी जाता है तो फिर फंस जाता है, कैसे करूं 25% लाभ की सेटिंग में, XY का रेशो बनाने में। वो या इस पर लगाएगा या इस पर उल्टा सीधा लगाएगा, कुछ भी गलती कर सकता है। लीजिए आंसर आ गया भाई 5:4। लो जी खत्म। डाटा लैंग्वेज समझो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए बिल्कुल आसान और जबरदस्त तरीका है, और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना स्टैंडर्ड और हाईली टैलेंटेड तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बिल्कुल आसान और इजी बनाएंगे केवल लैंग्वेज डाटा की मदद से। जो जो बोलता है बस ऐसे लिख दो, क्वेश्चन खत्म। कुछ भी रट्टा या याद करने की या टाइप बनाने की या कुछ भी जरूरत ही नहीं है। देखो 120 पेनों का क्रय मूल्य X पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये लिख दिया मैंने। 120 पेनों का क्रय मूल्य X पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये रहा भाई। क्लियर है भाई। देखो ये होगा क्रय मूल्य का मान, और ये होगा विक्रय मूल्य का मान।
क्लियर भाई, देख लीजिए इक्वल टू इक्वल में बराबर में मान अपना होता है। क्रय मूल्य का मान ये है, ये संख्या है ना एक्स पेनों की, और ये भी क्रय मूल्य है। अब देखो लाभ 25% होता है, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 125% का बटे 100, 5/4 लिख सकते हैं इसको आप, इसको इससे ही तो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं 100 में जोड़ कर लिखा 125 बटे में 100, परसेंट का बटे में 100 होता है 25 पंजे 25 चौक 100, लिख कर दिखा दिया मैंने। ये रहा बटे का जो मान हो वो क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर का विक्रय मूल्य को, और बस क्वेश्चन खत्म। देखिए हमसे x का मान पूछा है, x किसे कहा गया, क्रय मूल्य को x कहा गया, यानी कि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को रिप्रेजेंट करता है। और विक्रय मूल्य है हमारा 120, यानी 5 रेशो के बराबर हो गया 120, इक्वल टू इक्वल बन गया यहाँ पर 5 रेशो के बराबर, विक्रय बराबर विक्रय। वह बेच रहा है 120 में, यहाँ बता रहा है कि मैंने बेचा रेशो में 5, तो इक्वल टू इक्वल हो गया। 5 से इसको काटेंगे 24 बार, एक रेशो की वैल्यू 24, 4 की कितनी होगी 24 चौका 96, यानी कि x का मान आ गया 96 रुपया। लीजिए भाई कितना आसान है, ये रहा खत्म, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, लिखो और खत्म, लिखो और खत्म। आइए यहां पर जानेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 20 टेबल का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो मैंने वही लिखा 20 का क्रय मूल्य x के विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य x को रिप्रेजेंट कर रहा, विक्रय मूल्य 20 को, वही 25%, 5/4 देखो ये क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, ये ऊपर विक्रय को। विक्रय हमारा 20 है, यानी कि 5 रेशो की वैल्यू 20, इक्वल टू इक्वल हो गया 5 चौक 20, एक रेशो की वैल्यू 4 और 4 की होगी 16, तो x का मान आ गया भाई 16, ये रहा x का मान ही तो पूछा है 16, ये रहा। देखिए कितना आसान है, इजी है आपके लिए मैथ पढ़ना। देखिए आपके लिए मैथ पढ़ना बहुत आसान है, बहुत ही आसान, दुनिया में इससे हल्का नहीं है। और यकीन नहीं होता तो आप हमसे पढ़िए ना, देख लीजिए आपके सामने मैथ आसान हो जाएगा। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश, देखो क्वेश्चन फिनिश। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन नंबर 56 से नई टाइप शुरू हो गई है, नई टाइप। लेकिन नई टाइप शुरू हो जाए या ना हो, किसी भी टाइप से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज और डाटा व टैक्स का खेल है। इसलिए इस डाटा टैक्स लैंग्वेज पर किसी भी टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप लैंग्वेज डाटा टैक्स की मदद से क्वेश्चन खत्म करेंगे। कोई भी टाइप को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, भले ही आपकी नई टाइप शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यही पॉइंट आएगी, तीन इन्हीं से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, भले ही चाहे नई टाइप हो, डोंट वरी। आइए देखो, दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखो एक तो डायरेक्ट इसे समझने का है, बहुत बच्चे इसे समझ नहीं पाते डाटा को, मैं बता रहा हूं, और फिर भी नहीं समझे तो फिर लिख कर दिखा दूंगा, फिर माइंड में सेट हो जाएगा। देखो एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर, यानी जब उसने 20 कमीजें बेच दी, उस बेचने में उसने कहा मुझे 5 का बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो बिक्री के बराबर लाभ है, यानी कि 20 बेचने पर उसमें 5 का लाभ है। यानी जब उसने 20 बेची तो 20 में 5 का लाभ है। अगर वो 20 में से 5 घटा दे तो 15 क्रय मूल्य हो जाएगा, और लाभ यानी क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, बताया है। तो क्रय हो जाएगा 15 और लाभ है उसे 5 का, ये रहा 5 का लाभ होता है, ये रहा। तो ये तो लाभ हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो देखो, तो लाभ परसेंट आ जाएगा भाई, यही तो पूछा उसने, बस 5 कम 5 दिए 15, 1/3 आप कह सकते हो, 33 से 1/3 फ्रैक्शन मैंने बताया हुआ है, 1/3 होता है 33 से 1/3% का लाभ। देखिए ये रहा, एक तो डायरेक्टली आप ऐसे उड़ा सकते हैं, दूसरा आप लिख कर देखिए। देखो 20 कमीजें बेचने पर, देखो मैं अब लिख कर दिखा रहा हूं, 20 के बेचने पर 5 कमीजें के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यह लाभ हुआ, ये रहा। देखो लिखने का तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, ये रहा। ऐसे अगर डाटा को ऐसे लिखना सीख गए तो कुछ भी नहीं, फिर टाइप वाइप सब धरी रह जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है टाइप पर रट्टा बजाने का, टाइप को याद करने की जरूरत नहीं, डाटा लैंग्वेज टैक्स सीखो, मैथ खत्म। तो देखो कर लेते हैं इसको हल। जैसे उसने कहा कि भाई मैंने बराबर का मान बना होता है,
20 की कोई वस्तु 20 में बेची और बेचने पर मुझे इसमें 5 का लाभ हुआ, तो 20 में से अगर लाभ घटा दे तो क्रय मूल्य हो गया आपका, क्रय मूल्य होगा 15 और लाभ है उस पर उसे 5 का। क्लियर? बस ये गेम है। 5 कम 5 दिए 15, वही 3 पर 1 का लाभ 33 सही 1/3%। क्लियर है भाई? देख लो, ऐसे हमें इसको करना था। क्रय मूल्य 15, लाभ है 5 का, या फिर इसे ऐसे लिख लीजिए 15 पर 5 का लाभ, 5 दिए 15, 1/3 वही आ गया 33 से 1/3%। खत्म। आइए जानेंगे अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है और इजी है लैंग्वेज डाटा की मदद से। 33 मीटर कपड़े देखो मैंने इसे डायरेक्ट भी बता दिया था, इसको भी मैं पहले डायरेक्ट बताता हूँ फिर लिख कर भी दिखाता हूँ। देखो 33 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य पर, बिक्री पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। बिक्री में लाभ, जब उसने बेचा बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 33 मीटर जो बेचा उसी में 11 का लाभ है, तो लाभ 11 का है, 33 में से लाभ 11 घटा दीजिए, क्रय मूल्य 22 आ जाएगा, तो वो ये हो गया 22 पे 11 का लाभ, 11 दूनी 22, 1/2 50% का लाभ। तो लीजिए आप डायरेक्ट ऐसे भी धज्जियाँ उड़ा सकते हो मैथ की, देखिए डायरेक्ट उड़ा सकते हो आप मैथ की धज्जियाँ। ये रहा देखिए आंसर, सब डाटा लैंग्वेज टैग्स का खेल है और इक्वल टू इक्वल का। अब देखिए मैं इक्वल टू इक्वल करके लिखता हूँ, देखो अब लिख कर दिखा रहा हूँ। 33 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। यदि बिक्री में लाभ 11 का 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो, देखो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, हानि वाला भी आ जाता है यहाँ, लाभ के साथ हानि, सब इसी से लिख कर दिखाऊंगा। देखो जैसे उनने 33 में बेचा तो इसमें 11 का लाभ हुआ, तो इसमें से 11 घटा दीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा 22 और 22 पे 11 का लाभ काटेंगे, 1/2 50% का लाभ। तो आप बहुत आसान और इजी मेथड से चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए चिंता करने की जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आप हमसे मैथ को ध्यान से पढ़ते रहिए और समझिए इसकी लैंग्वेज डाटा टैग्स और मैथ खत्म। सब में यही चलता है, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल। बटे में आ जाए तो भी इक्वल टू इक्वल है, बराबर में आ जाए तो भी इक्वल टू इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आसान और इजी तरीके से आपके सामने आ जाएगा। रेलवे एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो देखिए बड़ा ही प्यारा इजी सॉल्यूशन आपके सामने देख सकते हैं आप। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन खत्म। देखो एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी। देखो 25 कुर्सियां खरीद ली 37,500 रुपए में, और जब उसने उन्हें बेचा तो 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। इसका मतलब उसने 5 कुर्सियों का लाभ ले लिया उन्हें बेचने पर। आप यहां से देख लीजिए 5, देखो डाटा समझो, डाटा की लैंग्वेज क्या कह रहा है ये चीज समझो, क्वेश्चन खत्म है। उसने कहा कि जब मैं 25 कुर्सियां खरीद कर अपने घर ले आया और मुझे 5 का लाभ लेना है, तो 5 कुर्सियां मैंने अपने घर पर रख दी, बाकी कितनी रह गई 20 कुर्सियां मैंने गांव में ले जाकर बेच दिया, उतने ही रुपए में बेच दिया। 37,500 रुपए में क्यों बेच दिया? तभी तो मुझे 5 का लाभ होगा। जब मैं बची हुई 20 कुर्सियां 37,500 में बेचूंगा तो जो 5 कुर्सियां मैंने घर पर रखी हुई है तभी तो मुझे उनका 5 का लाभ मिलेगा। तो यानी कि 20 कुर्सियों की वैल्यू हो गई अब जा बेचते वक्त 37,500 के बराबर होगी। ये रहा। तो बताओ एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ। बस ये गेम है पढ़ने का, सीखने का, धज्जियां उड़ाने का। तो 20 कुर्सियों के बराबर हो गया उसकी कीमत 37,500। अब जैसे ही मैं 20 से इसे डिवाइड करूंगा एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पूछा। देखो 0 से 0 काटा, 2 ही कम 2, एक बचा हो गया 17, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। लीजिए आंसर आ गया भाई, ये रहा 1875 रुपया। ये रहा एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हो गया 1875 रुपया। खलास। ये है खतरनाक डाटा पढ़ने का मैथ का। ऐसे पढ़िए क्वेश्चन खत्म। अब देखिए इसको भी, अब यहां से हमारी फिर नई टाइप शुरू हो गई। अब मैंने टाइप लिखी नहीं, मतलब टाइप का नाम ही नहीं लिखा,
क्या जरूरत है टाइप का नाम लिखने की, बताइए आप। पेपर में आप टाइप हो याद थोड़ा ही ना करोगे या रखोगे, वहां तो डाटा लैंग्वेज आता है या उस पर कोई टाइप थोड़ा ही ना लिखा हुआ आता। अरे इसे पढ़ना सीखो भाई, इसे इसे ये क्या कह रहा है, इसी से क्वेश्चन खत्म है, फिर हमें टाइप की जरूरत ही नहीं है। कोई भी टाइप, कोई भी XYZ, कुछ भी ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये सीख लो, मैं बार बार कहता हूं, और इसका फॉर्मेट फिर इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल में सेट होता है, क्वेश्चन खत्म। चलिए शुरू कर लेते हैं। यदि मोहन को एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य का, देखो ये आ गया डाटा, विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। देखो तो मैंने लिखा विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 20% का बटे में 100 लिख दिया, लाभ होता है। देखो तो मैंने इसे छोटा कर दिया, 20 एकम 20 पंजे 100, बटे का मान अपना होता है भाई, यानी कि जब वह उसको बेचता है तो 5 में बेचता है तो लाभ उसमें 1 का हुआ, यही तो है इसका अर्थ। तो ये जो 5 में बेच रहा है इसमें 1 का लाभ है, तो खरीदा था उसने कितने का, 4 का, खरीदा उसने 4 का, और उस पर लाभ हुआ उसे 1 का। क्रय मूल्य 4 है, लाभ 1 है, तो लाभ या हानि क्रय पर ही तो आती है। देखो लाभ या हानि क्रय पर आती है। देखो 100 से गुणा कर दो, परसेंट का चिन्ह लगा दो, हो गया इक्वल टू इक्वल। देखो 4 से काटा 25, 25% का लाभ, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, क्रय मूल्य 4 पर 1 का लाभ, तो लाभ परसेंट आ जाएगा भाई, ये रहा उसका वास्तविक लाभ परसेंट आ जाएगा। 1/4 आप जानते हो कितना होता है, 25% होता है, सब बच्चों को पता है, एक एक बच्चे को पता है, 1/4 25% का लाभ। बताइए कहाँ प्रॉब्लम है मैथ में। अरे नहीं हो सकती भाई, अगर आप हमारा मैथ सीख ले, हमारा डाटा लैंग्वेज का खेल सीख ले, तो आपको लाइफ में मैथ की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी, धज्जियाँ उड़ा दोगे मैथ की, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, कोई भी आप बैच खरीदने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, फ्री में ही आपको सब कुछ मिल गया, फ्री में ही आप सब कुछ कर सकते हो, आप खुद समझ सकते हो, देख लीजिए। तो इस तरीके से मैथ में महारत हासिल करके आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 60 बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनेगा। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे इजी बनता है, केवल लैंग्वेज डाटा की मदद से। बच्चे यहां पर क्या करते हैं, डाटा को अच्छी और प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें गलतियों का सामना करना पड़ता है। आइए देखें, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर 25% की हानि होती है, तो लागत मूल्य के आधार पर हानि बताओ। तो देखो यहां पर विक्रय मूल्य के आधार पर 25 की हानि, तो इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य का 25% की हानि। 25% 1/4 होता है, 25 चौक 100, 25% को हम 1/4 लिखेंगे की हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य का 25% की हानि होती है। बस ये डाटा नहीं लिखना आता बच्चों पर, ये कैसे लिखा जाता है, और ये सब कुछ यहां पर लिखा होता है। जिसने ये सीख लिया उसे ट्रिक की, XYZ की सूत्र की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस खत्म करो। देखो ये चीज कहना चाहता हूं, ये चीज सिखाना चाहता हूं, और देखो इक्वल टू इक्वल में आ रहा है, ये बराबर बराबर, खत्म। देखो जब उसने कोई वस्तु 4 में बेची तो उसको हानि हुई 1 की, 4 में बेची उसमें 1 की हानि है, तो क्रय मूल्य 5 हो गया भाई। अब देखिए क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य के आधार पर हानि, तो 5 पर 1 की हानि, हानि तो यहां पर है, तो 1/5 20% होता है। देखिए 20% की हानि, लीजिए आंसर आ गया। क्रय मूल्य के आधार पर हानि मैंने निकाल दिया 20%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए ऐसे उड़ाया जाएगा मैथ, ऐसे आप ऐसे महारत हासिल करो और खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 61, देख लीजिए डाटा क्या लाजवाब है, क्या खतरनाक है। बच्चा क्या करेगा, इसमें उलझ जाएगा, इस लैंग्वेज में उलझ जाएगा, फिर सोचेगा कौन सी टाइप लगाए, XY लगाए, सूत्र लगाए, फॉर्मूला लगाए, क्या करे, उलझ जाता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जो जो लिखा है उसे समझ लो और लिख दो, आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए आपके सामने, एक आदमी एक अलमारी एक निश्चित मूल्य S पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखिए ये रहा, S पर बेच रहा, यानी विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो यहां पर आप लिखेंगे विक्रय मूल्य का 20% 1/5 के बराबर
लाभ प्राप्त करता है। देखो ये रब बराबर लाभ प्राप्त करता है या होता है। देखो हो गया ना इक्वल टू इक्वल। और देखो जब ये डेड लाइन सही कवर में हो गई, कब्जे में हो गई, तो बस अब देखो जब वह 5 में बेच रहा तो इस पर उसे 1 का लाभ है इसमें, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 4 था, क्योंकि विक्रय में से लाभ घटा देंगे क्रय मूल्य आ जाता है, तो क्रय मूल्य 4 था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ो। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में, ये रहा, इस क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती, इसमें 10% की वृद्धि करो, 4 का 10% होता है 0.4, 4 का 10% 0.4 बढ़कर अब क्रय मूल्य हो गया 4.4, ये हो गया क्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य क्या बन गया, ये बन गया क्रय मूल्य। क्लियर। और वह उसे एस में 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। एस में का मतलब विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य कितना हमारा 5 का 4% 0.2 होता है, 4 पंजे 20, 0.2, यानी कितने में बेचता है भाई, वह उसे 5.2 में बेचता है। देखिए 5 का 4% काट लिया मैंने 0.2, देखो 5 का 4%, 4 पंजे 20% का बटे 100 से भाग करेंगे 0.2 आ जाएगा, जरा इतने में वह उसको बेचता है। तो यहां से मुझे क्या पूछ रहा है मुझसे, वो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो भाई यहां से लाभ प्रतिशत आ जाएगा, बस खत्म। देखो मैंने क्या किया, दशमलव से दशमलव हटाया, 4 से काटा 11 बार, 4 से काटा 13 बार, 13 चौक 52 आना, तो 11 पर 2 का लाभ, तो 11 पर उसे 2 का लाभ मिला, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए यहाँ से ही मालूम हो जाएगा 11 एकम 11, 9 बचेगा हो गया 90, 11 अट्ठे 88, 2 बचा फिर 0, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 18.18% का लाभ मिला उसे। तो भाई देख लीजिए आपके सामने बिल्कुल खल्लास, धज्जियां उड़ा दी सवाल की, ऐसे उड़ा दिया, कुछ भी नहीं है, एक एक डाटा, एक एक लैंग्वेज, एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेट कर दिया। अगर आपने इस तरह से मैथ सीख लिया तो मैथ्स की प्रॉब्लम समाप्त। आइए लिख लीजिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिक्स। देखो भाई यहां से हमारी नई टाइप शुरू हो गई है और इस नई टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, जबरदस्त और खतरनाक तरीके से दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखें। देखो कई तरीके होते हैं इसे हल करने के, सारे तरीके आप कर लीजिए या ना कर लीजिए, लेकिन इनसे पहले डाटा जानना बहुत जरूरी है, डाटा को समझना जरूरी है। देखो 625 रुपये में एक वस्तु बेचने के बाद इसी से पता लगेगा, जब किसी वस्तु को 625 रुपये में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ बताया नहीं कितना है, बस लाभ हो रहा है। क्लियर। ये लाइन देखो, फिर कह रहा है यदि वह उसे 435 रुपये में उस वस्तु को बेचे तो उसे हानि होती है। अब जितनी हानि हुई है ये हुई हानि के समान है, कौन है, लाभ। यानी कि जितनी उसे 435 रुपये में वस्तु को बेचने से हानि हुई है उतनी हानि के समान उसे लाभ है, क्योंकि यहाँ कोमा लगाकर रोक दी बात और यह बात इसकी यहाँ से पूरी हुई है। हानि के समान है, क्या है, लाभ। यानी कि जितनी हानि उतना लाभ, यही तो बोला उसने, जितनी हानि उतना लाभ। आप कह सकते हैं सर जितनी हानि उतना लाभ, जितनी हानि उतना लाभ, हानि को माइनस में करके लिखते हैं, लाभ को प्लस में। और ये बात मुझे यहां से मिली है और ये हमारा समान, ये रहा समान है, बराबर है, इक्वल टू इक्वल। अब देखो वस्तु का लागत मूल्य निकालना। अब देखो दोनों वस्तुओं के विक्रय करने के बाद ही तो हमें ये चीजें लाभ हानि में दिखाई दी है। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय का अंतर देखो कितना अंतर है इसमें, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, सॉरी ऐसा नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। देखो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ रहेंगे 5 में से 4 घटाएगा 1, ये हो गया भाई दोनों का अंतर। देखो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर आ गया हमारा 190 रुपया, और यहाँ दोनों का अंतर जब प्लस माइनस आ जा तो अंतर में ये दोनों जुड़ जाते हैं। देखो अंतर करते वक्त दोनों प्लस के हो जाते हैं, कैसे, देखो अंतर लिख रहा है, अंतर 1 और ये होगा अंतर का चिन्ह -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो गया ऐसे। इसलिए कहा था मैंने लाभ हानि में जुड़ जाता है, देखो रेशो जुड़ जाता है,
माइनस प्लस अंतर करते वक्त जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है, तो 2 हो गया ये। अब यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू मैंने निकाली, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10, 95 रुपये है 1 रेशो की वैल्यू। वस्तु का लागत मूल्य, हानि का 1 रेशो की हानि हो रही है, यानी कि 95 रुपये की हानि हुई जब उसने इसे 435 में बेचा, या यूँ कह दो 95 रुपये का लाभ हुआ जब उसने 625 में बेचा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रय मूल्य निकालना, लागत मूल्य। 435 में बेचा, हानि 95 को ही हानि जोड़ दो, विक्रय में हानि जोड़ दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। 5 5 10, हासिल 1 10, 3 13, हासिल 1 530 रुपया, ये रहा। अब देखिए एक तरीका तो इसका ही है, अब दूसरा तरीका भी यही है, बस थोड़ा लिखने का स्टाइल अलग है। देखो ये इसलिए लिख रहा हूं मैं, शायद आप इस तरह से समझ लो इसे। देखो दोबारा 625 रुपये में एक वस्तु बेचने पर, ये एक वस्तु है, जब इसे 625 में बेच रहा है तो उसे लाभ होता है, ये रहा। जब वह उस वस्तु को 435 रुपये में बेचता है तो बेचने के बाद हुई हानि के बराबर लाभ है, हुई हानि, ये हुई हानि, जितने की हानि उतने का लाभ है, ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ दोनों का अंतर हो गया 190, और यहाँ हमारा दोनों का अंतर हो गया 2, हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, अंतर बराबर अंतर। देखो वही बात है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका है। 2 से घाटा 1 रेशो की वैल्यू होगी 95 रुपये। अगर देखो इससे निकालना चाह रहे हो क्रय मूल्य, इससे आ जाएगा, इससे निकालना चाह रहे हो इससे। देखो जब है इतने में बेच रहा है 1 की हानि, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू 95, 95 कम 95 की हानि, अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो क्रय मूल्य आ जाएगा 435 में, अगर मैं 95 जोड़ूँ तो क्रय मूल्य आ गया 5 5 10, हासिल 1 10, 3 13, हासिल 1 530। ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और आसान तरीका बताता हूँ, आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि माइंडेड बनना बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के लिए, खतरनाक होना बहुत ज़रूरी है, और बेस्ट तरीका करना बहुत ज़रूरी। तो देखो जब इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह के लाभ और हानि आपस में बराबर हो जाती है, यदि तो दोनों को जोड़ो, दोनों का जोड़ कितना हो गया, 6 4 10, 1000, ये हो गया 60, 1060 हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़े 1060, 2 से भाग कर दो, 2 से काटेंगे 530, ये क्रय मूल्य आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये है, और इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन खत्म। एक तरीका आपका ये बताया मैंने, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप उस तरह भी कर सकते हैं, जो मैंने दोनों मेथड बताए। तो आप देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो करना, क्योंकि हम आपको कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा और आसान से आसान चीज़ें आपके सामने रख दी जाए लैंग्वेज डाटा टैग्स की मदद से। आइए जाने, जेम्स द्वारा एक वस्तु को इतने में बेचने पर लाभ %, और वही वस्तु हानि उतनी हानि होती है। देखो लाभ और हानि दोनों बराबर है इतने में बेचने पर। तो देखो यहाँ से हमें क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। देखो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना होगा, 420, 2 से भाग करेंगे। देखो ये मैंने पहले वाले के तरीके से कर दिया, 2 से भाग करके इसमें जोड़ देंगे। एक तरीका तो यह है जो इससे पहले वाले तरीका उससे कर रहा हूँ मैं, दोनों का अंतर और वहाँ लाभ हानि को जोड़ देंगे, अंतर उनका 2 आ जाएगा। ऐसे एक तो तरीका ये है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210। क्रय मूल्य आ गया 210, 1500 में जोड़ो, क्योंकि ये कम पे बेच रहा है, इसमें जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, और ये वाली राशि अगर इसमें से घटाएंगे तो क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा लाभ पर। तो 15 2 1710। ये मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, अभी देखते रहो। ये होगा क्रय मूल्य, ये रहा क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य आ जा तो लाभ या हानि क्रय मूल्य के मल्टीपल पर काटते हैं। तो यहाँ से हमारा मल्टीपल कंसेप्ट शुरू हो गया ये इस सवाल में। तो कह रहा है कि यदि वे 10% का लाभ कमाना चाहता है तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही तो होता है, इसी पर। तो विक्रय मूल्य कितना का होगा, तो जब क्रय पर लाभ हानि निकालते हैं तो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो देखो इस पर 10% का लाभ 110% में वह उसको बेचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से परसेंट से 2 जीरो काटा मैंने, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 सतह 77 और 1 78 हासिल 7, 11 7 18, 1821 रुपये में बेचेगा। लीजिए ये आ गया भैया हमारे क्वेश्चन का आंसर,
1881 रुपये में बेचेगा। देखिए अब इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखो। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। देखो 15 और ये 15 15 30, 4 3420, 3420 2 से भाग करेंगे, 1710 आ गया क्रय मूल्य आपका। ये दूसरा तरीका है। और क्रय मूल्य पर ही 10% का लाभ 110 में वह बेच रहा, परसेंट से 2 जीरो, तो ये आ गया 1881 रुपये विक्रय मूल्य। आप ये सेकंड तरीका यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट तरीका है, यानी कि पहला तरीका। तो देखिए आप ज़बरदस्त चीज़ों को सीख कर आप मैथ में महारत हासिल करोगे। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट लिखिए, कमेंट में हमसे जो भी दिक्कत है पूछिए, हम आपके प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे, बताएंगे तरीका, और दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 64 बड़ा आसान इजी। अब आप देख सकते हैं मैंने इस टाइप के कॉन्सेप्ट बता दिया है, तरीका बता दिया है, लैंग्वेज डाटा की मदद से अब क्वेश्चन फिनिश होते जाएंगे। देखो तो वही तरीका पढ़ो इसको। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ और इतने रुपए में वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। देखो नुकसान के बराबर है। तो जहां लाभ और हानि आपस में बराबर है वस्तु को 2 बार बेचने से, तो वहां पर मैंने बताया था कि दोनों को जोड़कर आधा कर दो, इन्हें जोड़कर आधा, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है। चलिए आधा करते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो 13,400 में यहाँ से 600 और ले लो, 14,000 हो गए। फिर 11,600 है ना, 11,000 और जोड़ लो, 14 में 11 जोड़ेंगे 25,000, 25,000 का आधा। ध्यान से देखो भाई, आप इन्हें जोड़ नहीं सकते क्या? आप ये बताओ, आप इन्हें दोनों को जोड़ो, ये 25,000 है भाई, और 25,000 का आधा 12,500 हो, तो ये लिख दिया 12,500। क्लियर? खरीदना। और वैसे 14,750 में बेच रहा, विक्रय मूल्य है 14,750। लो भाई, तो उसका लाभ बताओ भाई, यहां से लाभ मालूम हो जाए। खरीदा 12,500 में, बेच रहा है 14,750 में, तो लाभ हो गया भाई। देख लीजिए कितना, 0 में से 0 घटाएंगे, 5 में से 5 0 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 14 में से 12 घटाएंगे 2, 2,250 रुपये का लाभ। लो भाई आंसर आ गया, खत्म। बस ऐसे उड़ा दो और चीजें खत्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 65, इसको भी ऐसे ही उड़ाएंगे, खत्म खत्म खत्म। देखो एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई नुकसान के बराबर। वही आ गया, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ो भाई ने, क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो जोड़कर आधा करो भाई, 8 और 4 1200, और 32 48 हो गया 80, 1280 हो गया भाई। 1280 आप जानते हैं, 1280 का आधा 640, 640 हो गया क्रय मूल्य। और क्रय पर ही लाभ हानि लेकर वह वस्तु को बेच रहा, ये 50% के लाभ पर वस्तु को बेचे, तो विक्रय मूल्य बताओ। 50% का लाभ 3/2 होता है, बस यही तो है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा कितने में। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट लग गया, क्रय पर लाभ हानि प्रतिशत। लाभ है 100 में जोड़ कर लिखेंगे 150%, 150% बटे में 100, कैसे 50 के 150, 50 दूनी 100, ये 3/2, ऐसे ही तो बोला मैंने। 2 से मैंने काटा इसे 320 बार, 32 3 96, और ये 0, 960 रुपये में बेचेगा उसको। लीजिए खत्म, खत्म हो गया सवाल, 960। ऑप्शन बी इज राइट। ऐसे उड़ा देना सवाल लोगों, खत्म। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 66, बड़ा आसान और बड़ा इजी तरीका आपके सामने। देखिए किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। देखिए लाभ हानि के बराबर है, मैंने बताया था जब लाभ हानि के बराबर हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, क्रय मूल्य आ जाता है। लेकिन कब करना, जब लाभ हानि के बराबर हो। जब लाभ हानि के बराबर हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो। और वैसे मैंने इससे अलग मेथड से भी बताया है आपको, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। कई तरीके बताए मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालने में, लेकिन यहां पर कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसी से आप के लिए ये चीज और आसान हो जाती है कि जब लाभ और हानि आपस में बराबर होते हैं तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, क्रय मूल्य आ जाता है। देखो 832 और 448 को 8 4 1280 हो गया। अगर 1280 का आधा करें तो ये आपका 1280 है, अगर इसका आधा करें
तो ये हो गया 640 क्रय मूल्य हो गया, खत्म। क्रय मूल्य, अब लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही तो ज्ञात करते हैं, ये रहा क्रय मूल्य पर लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करके वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर यही तो बात कहा कि यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। 10 की हानि 90% में बेचेगा वो, तो वस्तु बेची गई 90% में, परसेंट से 2 जीरो काटा, 9 चौक 36 का 6 का। अब देखिए 36 का 6 एक में ही आ रहा है, लास्ट डिजिट ये, तो यही तो हमारा आंसर बनेगा 576। देखिए लेकिन यहां गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36, 3 9 6 54, 3 57, ये आ गया भाई 576, आंसर आ गया। देखिए तो ये अगर ये वाले तरीके आप माइंड में सेट कर ले तो आपकी विजय निश्चित है, आपकी विजय निश्चित है, विजय निश्चित है। आइए जाने क्वेश्चन नंबर 67। देखो यहां पर लाभ हानि बराबर है, लेकिन यहां लाभ हानि बराबर तो है लेकिन 1/3 के रूप में बराबर है, वहां एक समान रेशो में है, समान में। यहां देखो तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो इसके तरीके तो मैंने बताए हुए, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा, देखो ऐसे भी तो बताया हुआ मैंने, ऐसा आप इसको सवाल को ऐसे भी निकाल सकते हो। 960 रुपए में बेच रहा है, अगर उसने उसे 800 रुपए में बेचा होता उस वस्तु को, तो लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती, यानी कि लाभ होता 1 और हानि होती 3। देख लीजिए, अब लिख लीजिए इसे, लाभ का 1/3 हो, लाभ का गलत लिखा गया ये, लाभ का 1/3 के बराबर हानि, हानि 1 है और लाभ हो गया यहाँ 3, ऐसे लिखना था ये, तभी तो मैंने लिखा इस तरीके से। ये रहा, देखो लिखने का तरीका भी आपने सीख लिया, ये हो गया। अब वही तरीका, दोनों का अंतर हो गया आपका 160, हमारा अंतर हो गया लाभ हानि में जुड़ जाएगा, 4 चौक 16, 1 रेशो की वैल्यू 40 रुपया। अब देखो उसने कहा भाई मुझे वस्तु का लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत होगा लाभ वाले से ही निकालेंगे, इससे तो नहीं निकालना। देखो 1 रेशो की वैल्यू है 40 रुपये, 3 का लाभ है यहाँ, यानी कि 120 रुपये का लाभ है, और ये लाभ इसमें है 960 रुपये में, और लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। देखो 120 रुपये लाभ के इसमें से घटा दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा भाई, 120 रुपये घटा दो, 0 में से 0 घटाया 0, 6 में से 2 घटाया 4, और भाई 9 में से 1 घटाया 8, 840 हमारा क्रय मूल्य है। अब लाभ कितने का है, 120 रुपये का है, तो 840 रुपये पर लाभ निकाल रहे हैं 120 रुपये का, तो लाभ परसेंट निकल जाएगा। देखिए 12 सत्ते 84, 1/60। अब देखो 100 से गुणा करेंगे 1 में, 100 एकम 100 हो जाएगा, बटे में 7%, तो ये आ गया लाभ परसेंट। देखिए बहुत आसान है, लाभ परसेंट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 100 बटे में 7, ये रहा। ऐसे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन तोड़ेंगे, बिल्कुल आसान सवाल को बनाएंगे। देखिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपए में एक वस्तु बेची, अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता। देखो पहले बेच रहा है वो उसको 480 में, फिर बेच रहा है वह उसे 400 में, तो दोनों का अंतर हो गया 80 रुपया, तो शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर नुकसान होता। देखिए लाभ का 1/3 के बराबर नुकसान यानी कि हानि, तो हानि का रेशो है 1 और लाभ का रेशो है 3, दोनों का अंतर करेंगे 4 आ जाएगा, 1 रेशो की वैल्यू होगी 20 रुपया, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 रेशो की वैल्यू 20 रुपया आया। तो पूछा है वस्तु की लागत बताए। अब अगर देखिए 1 रेशो की वैल्यू 20 है, यानी कि 20 एकम 20 रुपये की हानि है, अगर 1 रेशो में गुणा करेंगे 20 रुपये की हानि हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि कम रेट पर बेच रहा तभी तो उसे हानि हुई, हानि इसमें जोड़ देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैंने क्रय मूल्य देखा, 400 में 20 रुपये जोड़ा, तो ये हो गया 420 रुपया। अच्छा जी, अगर हम 20 की गुणा 3 में कर दे, 20 3 60, तो ये लाभ हो जाएगा, और लाभ तब होता है जब वह 480 में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 480 में से लाभ घटाएंगे 20 3 60, तो वही आ जाएगा 420 रुपया। आप इससे भी कर सकते हैं, तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया 420 रुपया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फिनिश। अब हम नया क्वेश्चन करेंगे ये वाला,
60 9 69 69वां क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए आप आसान सॉल्यूशन में बताएंगे। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर लाभ इतने रुपए में बेचने पर हुई यानी से 20% अधिक है। देखो लाभ हानि से 20% अधिक है, इसको ऐसे बोलेंगे हानि से 20% अधिक। 6/5 लिखेंगे इसे ऐसे। तो ये हो गया लाभ और ये हो गई हानि। तो यहां पर दोनों का अंतर कितना है भाई, देखिए 0.80। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 24 में से 21 घटाएंगे 3, 30 रुपये 80 पैसे अंतर है। और यहाँ लाभ आने का अंतर है 11। तो देखिए 1 की वैल्यू आ जाएगी 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 11 88 आ गया। 1 की वैल्यू 2.8 यानी 2 रुपये 80 पैसे। अब हमसे पूछा है बताइए भाई वस्तु को अगर हम इतने रुपए में बेचे तो लाभ परसेंट बताओ या हानि परसेंट। तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा क्योंकि वस्तु को जब बेच रहा है इतने रुपए में तो खरीदी थी कितने में। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं हानि में गुणा करूं 28 पंजे 140, 14 रुपये होता है हानि का, इसकी गुणा इसमें करें 14 रुपये की हानि हुई और यह हानि से इसमें जोड़ दें तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 216 में प्लस 14 जोड़ेंगे 230 रुपये हो गया भाई। 230 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब वह इसे बेच रहा है 220 रुपये 75 पैसे में। देखिए खरीदी उसने 230 की, बेच रहा है 220 रुपये 75। तो भाई उसको तो नुकसान हो रहा है, 9 रुपये 25 पैसे का नुकसान हो रहा है। तो 9 रुपये 25 पैसे का हानि हो रही है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है हमारा 230 भाई, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए ये हो गई हानि प्रतिशत। तो यहाँ से हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। देखो 2 0 से 2 दशमलव हटाया, 23 चौका 92 लगभग 4%, क्योंकि 4 से तो थोड़ा ज़्यादा है बट लगभग 4% का पूर्णांक बताया आप, क्योंकि इसने पूर्णांक में ही उत्तर रख रखा है। देखिए 5% हानि, 3% लाभ, 4% हानि, 7% लाभ। तो यहाँ पर हानि आ रही है 4% की। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4% हानि। ये रहा हानि 4%। फिनिश। तो बहुत अच्छा सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 70। किसी वस्तु को 1741 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ है। तो मैं यहां पर लिखूंगा हानि और लाभ ज्यादा है 11%। अगर हानि 100 है तो लाभ हो गया 111। क्लियर भाई। यहां दोनों का अंतर 211 हो जाएगा, इधर दोनों का अंतर करेंगे भाई, ये होगा हमारा 11 में से 7 घटाएंगे 4, 3 13 में से 9 गए 4, 16 में से 8 गए 8, 844 हो गया अंतर। और यहां हमारा अंतर है 211। 2 चौक 8, 11 चौक 44, 1 की वैल्यू आ गई 4 रुपया। अगर मैं हानि में गुणा करूं तो 400 रुपये की हानि हुई। कब हुई हानि? जब उसने 897 रुपये में यानी कम रेट में बेचा। देखो यहाँ ज़्यादा में बेच रहा तो लाभ है और यहाँ इतने में बेच रहा तो हानि है। तो 400 रुपये की हानि अगर इसमें जोड़ दूँ 897 रुपये में जोड़ूँ तो क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का 8 4 1297 आ गया भाई। देखिए 1297 आ गया क्रय मूल्य। ऑप्शन ए इज राइट। तो यहां से मुझे मालूम हो गया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 71 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपके समझ में ये आ जाएगा, सेट हो जाएगा आपका माइंड। एक वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ है। तो देखिए हानि से लाभ है 11, अगर हानि है 100 की तो लाभ हो गया 111। देखो दोनों का अंतर कर लो भाई, ये हो गया 1266। दोनों का अंतर 1266 है भाई। हमारा अंतर है 211। 2 6 12, 11 6 66, 1 की वैल्यू आ गई 6। अगर मैं इसमें गुणा कर रहा हानि आ गई 600 रुपये की। कब आई हानि? जब उसने कम रेट पर बेचा 1234। अगर मैं 1234 रुपये में 600 रुपये की हानि को जोड़ूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा
12 छः 1834 रुपया। लीजिए भाई, तो 1834 रुपया हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 1834। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी बनता है। देखिए जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 72। देखिए एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। देखिए हानि जो है लाभ का 60% है, 60% का बटे में 100, 20 दिए 60 और 20 पंजे 100, तो ये होगी हानि, तो होगी -3। हानि और लाभ, हानि हो गई -3, लाभ हो गया 5। क्लियर भाई, आगे बढ़ो। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना मुझे। अब देखो दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितना बना भाई, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 3 घटाएंगे 4, और 7 में से 5 घटाएंगे 240। 240 हमारा अंतर कितना हो गया 8, 8 ही कम 8, 8 3 24, 1 की वैल्यू 30। क्रय मूल्य निकालना। देखिए अगर हानि में गुणा करें 30 3 90 रुपये के हानि जोड़ लेंगे कम रेट वाले मूल्य में 535, तो क्रय मूल्य आ जाएगा भाई, ये हो गया 5 9 3 12 हासिल 625 रुपया, ये आ गया 625। आंसर आ चुका, ऑप्शन ए इज राइट। आइए यहाँ से हमारी नई टाइप शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टाइप बहुत सारी मिलेगी, लेकिन सभी टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक ही तरीके से आपको कराया जाएगा। जैसे लैंग्वेज डाटा टैग्स की मदद से इक्वल टू इक्वल व मल्टीपल से क्वेश्चन फिनिश। आइए जाने नए टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए इसमें एक तरीका लगता है, जब रुपए और वस्तु की बात आ जाए, रुपए और वस्तुओं की संख्या आ जाए, तो वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना, रुपए बटे में वस्तुओं की संख्या, रुपए बटे वस्तु, ये लिखना भाई। अब देखो इसकी मदद से चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी, देखो रुपए ऊपर आएगा, वस्तु नीचे आएगी 6, और क्रय मूल्य हो गया ये खरीदी, 5 रुपए में 6, 5 रुपए में 6, और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेचा, 6 रुपए में 5 बेची, तो लाभ प्रतिशत बताना। अब देखो 5 पंजे 25 की तो खरीदी उसने, और 6 छंग 36 की उसने बेच दी, तो देखिए 25 पर 11 का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। 25 चौक 100, 11 चौक 44, ये आ गया 44% का लाभ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फिनिश। ये रहा जबरदस्त खतरनाक तरीका आपके लिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 74 केवल इस पॉइंट पर आधारित है, खरीदना और बेचना, क्रय और विक्रय मूल्य। क्रय और विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बनेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको लिखने का तरीका होता है रुपए बटे में वस्तु। खरीदी जाती है या बेची जाती है तो रुपयों की संख्या ऊपर लिखी जाती है और वस्तुओं की संख्या बटे में लिखी जाती है नीचे। तो रुपए बटे वस्तु, चाहे आप उसको खरीद लो चाहे उसको बेच लो, रुपए बटे वस्तु के अकॉर्डिंग चीजें लिखी जाएगी। जैसे एक विक्रेता 12 पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है, देखिए क्रय मूल्य हो गया 25 रुपए में 12 खरीदता है, देखिए रुपए बटे वस्तु, ये रहा रुपए बटे वस्तु की संख्या। और 5 पेंसिल 12 रुपए में बेच देता है 12 रुपए में 5 बेचता है, ये रहा। देखिए अब देखो इसको सिंपल बनाने के लिए लाभ या हानि प्रतिशत का मान बताना, तो बरस गुणा करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर। 5 25 पंजे 125 में अगर वह खरीद रहा है तो 12 12 144 रुपए में वह बेचता है, तो 125 की चीज उसने 144 में बेच दी, तो लाभ परसेंट होगा कितना। देखिए 125 पर 14 में से 5 घटाएंगे 9, 3 में से 2 गया 1, 19 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 25 पंजे 25 चौक का 100, 19 चौक 76 बटे में 5। लीजिए आंसर आ गया 76 बटे में 5, 15 पंजे 75, 15 से ही 1 बटे में 5 या 15.5
प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 15.2%। 15.2%, ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 75, आसान और इजी। एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से केले खरीदता है। क्रय मूल्य आएगा बताया था 5 रुपए, रुपए ऊपर वस्तु की संख्या नीचे, 5 रुपए में 8 खरीदता है और 8 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। अब देखो उसका लाभ परसेंट बताना। 5 पंजे 25 में खरीदा, 8 अठी 64 में उसने बेचा। 25 में खरीदा, 64 में बेचा, तो लाभ परसेंट निकालना मुझे। देखो ये रहा 25 पर कितना अधिक में बेच रहा है। 14 में 5 घटाएंगे 9, 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो 25, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 5 में से 2 घटाएंगे 3। देखिए लाभ परसेंट निकालना, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। कहाँ गलती है भाई? 5 रुपए में 8 खरीदे और उन्हें 8 रुपए में, ये गलत हो रहा भाई। 8 रुपए में 5 के हिसाब से बेच रहा, 8 रुपए में 5 के हिसाब से बेच रहा। देखो 25 पंजे, सॉरी इसको दोबारा लिख लो, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है। 5 रुपए में 8 खरीद रहा और 8 रुपए में 5 के हिसाब से, 8 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। देखो 5 पंजे 25 और 8 अठी 64, तो उसका लाभ परसेंट देख लो भाई। 25 पर लाभ परसेंट कितना बना भाई? 14 में से 5 घटाएंगे 9, 5 में से 2 घटाएंगे 3। ठीक है भाई। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये रहा भाई। 25 चौक 100, 4 नम 36, 3 4 12, 3 15, बिल्कुल सही है भाई। ये रहा 156%, और ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 156%। फिनिश। आप ऐसे करना, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 76, बड़ा प्यारा, बड़ा आसान और इजी तरीका आप सब बच्चों के लिए। देखो जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं उस मेथड से भी ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, और मैं यहां पर लैंग्वेज डाटा टैग्स की मदद से और आसान और इजी तरीका और आपको बताने जा रहा हूं। देखो अनिल ने 12 से 50 रुपए में खरीदे, यानी कि 50 रुपए में खरीदे 12 और 50 रुपए में 8 बेचे। देखो जितने रुपए में खरीदे उतने रुपए में बेचकर उसने पैसे बराबर कर लिए, लेकिन खरीदे थे 12 और बेच आया 8, तो उसे 4 का लाभ होगा। 8 बेचने पर उसे 4 का लाभ हो रहा है। देखो भाई 12 सेब थे उसके पास, उनमें से उसने 8 बेच दिए उतने ही रुपए में जितने में उसने खरीदे। क्लियर? देखो 8 बेच दिए तो 4 लाभ के रह गए, तो 8 पर 4 का लाभ कितना होगा? 1/2, 4 एकम 4 दूनी 8, 1/2 को हम बोलते हैं 50%। एक तरीका तो ये है भाई, देख लीजिए, बड़ा माइंडेड और टेक्निकल तरीका यूज करना चाहिए मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में। मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में टेक्निकल तरीका और लैंग्वेज डाटा की मदद से ही होता है, ये अलग से कोई ट्रिक या वो नहीं होता। बस इसी में डाटा में कही गई बात को सेट करना सीखो, क्वेश्चन फिनिश। अब देखो इसको दूसरे तरीके से, जो पहला तरीका मैं बता रहा था, खरीदा बेचा, रुपए बटे वस्तु, 50 रुपए में 12 खरीदे और 50 रुपए में उसने 8 बेचे। ये इसकी गुणा इधर करेंगे 8 और इसकी गुणा इधर करेंगे 12, वही आ गया 50 से 50, वही आ गया। देखो वही तरीका था, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर हमें मिल रहा है अच्छा तरीका तो करो ना यूज, और वो तरीका लैंग्वेज डाटा ही बताता है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। तो देखो 8 के खरीद कर 12 में बेच रहा, 8 पर 4 का लाभ। लो जी भाई, लाभ परसेंट आ जाएगा 4 दूनी 8, 1/2 बोलते हैं 50%। आपका ये मेथड कंप्लीट हुआ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 77। यहां पर भी हम इस तरह भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लैंग्वेज जैसे जैसे बोल रही है ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा गेम है वो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज टैग्स का खेल। अगर लैंग्वेज टैग्स सीख गए तो आपका मैथ बिल्कुल आसान और ईजी हो जाएगा। देखो
राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे। देखो 20 रुपए में, अगर मैं 5 किलो से 20 रुपए को भाग दूं तो एक केला 4 रुपए का है, 5 चौक 20, तो एक केला 4 रुपए में उसने खरीदा और उन्हें 3 रुपए की दर से 5 बेच रहा हूं। तीन की दर से, जरा 3 की दर से, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 की दर से 15 रुपए में बेच दिया। तीन पंजे 15, एक बैठ गया उसका 5 रुपए का। देखो खरीदा 4 में, बेच रहा 5 में, 1 का लाभ उठा रहा है, 4 पर 1 का लाभ, तो भाई लाभ परसेंट निकाल लिया मैंने, 25% होगा। देखो ये वाला तरीका यूज करो आप, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधा ये भी तरीका है, तो ये तो मैंने बताया हुआ है, रुपए बटे वस्तु। 20 रुपए में 5 खरीदे और बेचे उसने 15 रुपए में 3 बेचे भाई। 20 दिए 60 में खरीदे और 15 पंजे 75 में उसने बेचे। अब इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, देखो वही चीज आ गई, 4 और 5 आ गया ना। तो इसीलिए तो मैंने ये हटाया तरीका, इससे और ज्यादा एडवांस ये बताया। तो 4 पर उसे 1 का लाभ हुआ, 1 बटे 4 होता है 25%। तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बढ़िया अच्छा और इजी सॉल्यूशन आपके सामने, ये वाला कर लीजिए आप। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 78, 10 दर्जन चॉकलेटों को 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। देखिए 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, तो देखो पहले खरीद लेंगे। 1 दर्जन 10 रुपए में है तो 10 दर्जन 10 दाम 100 रुपए में खरीदा, और 2 रुपए प्रति पीस की दर से बेचा। अब 10 दर्जन में कितने पीस हो गए, 12 दाई 120, 120 प्रत्येक 2 रुपए का है तो 200, 120 दूनी 240 रुपए में बेचेगा। और व्यापारी 50 रुपए किराए के खर्च पर यूज करता है, तो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा ये 50 रुपए, जो उसका किराए का खर्च है वो भी लागत में ही जुड़ता है, तो उसको 150 रुपए में पड़ गई वो चीज, यानी कि उसने किराए सहित खर्चा टोटल उसका 150 रुपये आया। अब 150 रुपये की चीज को वह 240 रुपये में बेचेगा, तो भाई आप देख सकते हो 150 रुपये पर 90 रुपये का लाभ हुआ उसे। परसेंट में कितना होगा, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखो भाई 50 दिए 150, 50 दूनी 100 और 3 से काटा 30 बार, 30 दूनी 60%। बड़ा आसान और इजी। अब आप यही बात यहाँ पर देख सकते हो, खरीद लिया बेच दिया। अब देखो इसको सिंपल तरीके से कैसे दिखाता हूँ मैं। देखो ये रहा, मैंने बताया था कि क्वेश्चन में ये वाला या ये 3 ही चलते रहेंगे, कोई अलग से नहीं बनेगा। पहले खरीद लो भाई, खरीदा उसने 150 का अभी बताया मैंने, और बेचा उसने 240 का। क्लियर। अब देखो 0 से 0, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। क्लियर। अब देखो ये 100 से गुणा करेंगे यहाँ पर और 5 से काट देंगे, देखो अभी पता लग जाएगा। 5 एकम 5 जगती, 100 से कितना को दिया भाई, 100 से कितना ज़्यादा है यो 60, तो 60% का लाभ है। एक तरीका आपका ये भी है, एक तरीका आपका ये भी है चीज़ों को आसान तोड़ने का। ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। देखिए आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 79। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। पहले खरीद रहा है 1 रुपये में 3 और 1 रुपये में 2 खरीदे। तो देखिए 3 और 2 ये संख्या है, तो संतरों की संख्या का एलसीएम आएगा 6 इनका। 3 2 का एलसीएम 6। तो देखो 6 संतरे खरीद रहा, शुरू में वो 1 रुपये के 3 दूनी 6, 2 रुपये के बैठ गए। फिर 6 संतरे खरीद रहा वो 1 रुपये में 2, 2 दिए 6, 3 के ये बैठ गए। तो उसने 6 यहाँ खरीदे, 6 यहाँ, 5 रुपये में 12 संतरे खरीदे। 12 का मतलब 1 दर्जन। देखो 6 ये 12 खरीद लिए 5 रुपये में। अब भाई उसने कहा भाई मुझे 20% का लाभ लेना प्रति दर्जन पर। प्रति दर्जन यही तो है,
12, एक दर्जन को रिप्रेजेंट करता है। एक दर्जन 5 रुपए के खरीदे उसने, तो उस पर लाभ ले रहा है। ये वाला कंसेप्ट लगेगा क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट, 20% का लाभ। 6/5 लिख देंगे उसे 20% को। तो कितने रुपए में बेचता है वो प्रति दर्जन? 5 से 5 काटा, 6 रुपये प्रति दर्जन बेचता है। लीजिए भाई, बड़ा आसान और इजी, और आपके सामने ये रहा क्लास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। ऐसे आपको तोड़ना है मैथ, छोड़ना नहीं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 80। क्वेश्चन नंबर 80। सुरेंद्र 3 किलोग्राम आमों को 21 रुपए में खरीदता है, यानी कि 3 किलोग्राम आम 21 रुपए में खरीद रहा। अगर मैं 3 से भाग कर दूं, 3 से 21, 1 किलोग्राम 7 रुपए में खरीदा उसने, और 5 किलोग्राम को 50 रुपए में बेचता है। 5 दाम 50, तो 1 किलोग्राम बेचता है 10 रुपए में। तो यहां से मुझे मालूम हो गया 1 किलोग्राम खरीदा 7 रुपए का, और 10 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा, तो 1 किलो पर उसे 3 रुपए का लाभ हुआ। तो मैंने लिखा 1 किलोग्राम पर उसे 3 रुपए का लाभ हुआ, तो मैंने लिखा 3 रुपए का लाभ हुआ। अब मुझे लाभ लेना है 102 रुपए का, तो कितना किलोग्राम उसे आमों को बेचना। बस भाई देखिए, इधर गुणा करेंगे, इसे 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 4 12, 34 किलोग्राम भाई। 34 किलोग्राम, 34 बार कटेगा, तो 34 किलोग्राम आम बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी आ गया, और क्वेश्चन खत्म। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 को बिल्कुल आसान और इजी बनाएंगे आपके सामने। देखो, श्री सक्सेना ने कुछ पेन 150 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, यानी कि आप कह सकते हो 150 रुपए में 12 पेन खरीदे, और 15 रुपए प्रति पेन की दर से बेचे। एक पेन कितने का बेचा भाई? 15 रुपए का, तो 12 बेचेगा। देखो 12 की गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 6 18, तो 12 बेचेगा भाई 15 के रेट के हिसाब से 180 रुपए में। 12 से 12 कटा, 0 से 0 कटी, 3 पंजे 15, 3 6 18, 5 पर 1 का लाभ। तो मैंने ये आसान कर लिया लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालूंगा, 1/5 होता है 20%, तो 20% का उसे लाभ हुआ। बड़ा आसान है, इजी है, और बहुत ही अच्छा है, और सॉल्यूशन गजब है। 20% का लाभ आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आसान बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर, देखिए पूरा हिस्सा नहीं बेच रहा है, केवल 3/4 हिस्सा 20 के लाभ पर। तो मैंने लिखा 3/4 हिस्सा, 100 में जोड़कर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर पूरा हिस्सा बेचता तो पूरा हिस्सा अपने आप में 100% होता है, तब 100 में जोड़कर लिखते हैं। जब पूरा हिस्सा नहीं बेच रहा है तो बस केवल ऐसे ही लिखेंगे 20% के लाभ पर, और शेष बचा हुआ हिस्सा रह गया, 4 में से 3 घटाएंगे, 1/4, और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। चलिए भाई देख लीजिए कुल लाभ प्रतिशत कितना है। 4 पंजे 20, 5 तिये 15%, तो ये हो गया, और 4 तिये 12, 3 4 7 28, 4 पंजे 20, 3.75% ये होगा। 15 3 18.75%, मतलब कितना हो गया ये? आप कह सकते हैं कि सर ये पूर्णांक में दिया है आंसर, 18 से ज़्यादा है तो 19 आएगा, तो 19%। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। जो उसका कुल लाभ प्रतिशत बनेगा वो 19% बनेगा। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 83। एक आदमी ने 2 साइकिलें 20% के कुल लाभ पर बेची, और उसने प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा। देखो प्रत्येक मान मतलब दोनों 3500 रुपये में खरीदी। 3500 में 1
और दूसरी भी 3500 में, यानी ये दोनों का क्रय मूल्य समान है। जब दोनों का क्रय मूल्य समान होता है, जैसे 3500 तो इन्हें 3500 एकम 3500 ऐसे कह सकते हैं, एक एक का रेशो कह सकता है इन्हें। जैसे मैंने अभी कटिंग किया तो दोनों का क्रय मूल्य एक एक हो गया 3500। ऐसा इसलिए क्या, इससे कैलकुलेशन छोटी और इजी बनेगी। तो एक आदमी ने दोनों साइकिलों पर 20% का लाभ प्राप्त कर बेचा। देखो दोनों खरीदी, अगर जोड़ा जाए 2, एक रेशो उसका एक इसका 2, और उस पर कुल लाभ, तो क्रय पर लाभ ऐसे 2 गुणा लाभ, 20% का लाभ लेकर उसने बेचा। उसने एक को 5 के लाभ पर, एक को 5% लाभ पर, और दूसरी एक को पूछा है कितने परसेंट लाभ पर। बस भाई देखो 20 दूनी 40 में से 5 घटाएंगे 35% के लाभ पर, भाई यही आ गया। तो ये आ गया 35%। प्रतिशत में पूछा है, ये रहा, तो प्रतिशत में बताना है 35%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये ना देखिए, जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 84, बहुत ही प्यारा जबरदस्त। राम ने एक कंपनी के शेयरों से 42,000 रुपये का निवेश किया। देखिए कंपनी के शेयरों में उसने 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने कुल शेयरों का 1/3 को 10% के लाभ पर, देखो 1/3 को 10% के लाभ पर, और शेष 3 में से घटाएंगे 2/3 को 10% हानि पर बेचा। अब देखिए इसको हल करेंगे, 3 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ, 10% और ये माइनस का 20, -20 में से 10 घटाएंगे माइनस का 10/3%। ये हो गई भाई, उसको ये हानि हो गई भाई -10/3% की। तो राम को कितने रुपए की हानि हुई? देखिए धन हमारा कितना है 42,000 रुपये धन है, उसका 10/3% की हानि। देखिए माइनस का चिन्ह हानि को रिप्रेजेंट करता है, जो परसेंट से ये 2 0, 3 से काटा 1400 रुपये, 3 से काटा 4200 को 1400 रुपये, तो 1400 रुपये की हानि हुई। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए बहुत ही प्यारा आसान सॉल्यूशन आपके सामने। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 85। देखो 40% माल 2% हानि पर बेचा। 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5, और यह 2% हानि पर बेचा, प्लस बचा हुआ 5 में से 2 घटाएंगे 3/5 माल 4% लाभ पर बेचा। एलसीएम 5 आगा, -2 दूनी 4%, माइनस का प्लस 4 × 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8/5% का लाभ, और इधर बोल रहा है कुल लाभ है 250 रुपये, परसेंट से 2 0 लगा, इधर 5 की गुणा कर दी, 8 से भाग करूँगा 25 पंजे 125, 1 2 3 0। अब देखो 8 से भाग करता हूँ, 8 × 8, 4 हो गए 45, 8 पंजे 40, 5 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये रहा भाई 15,625। तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य था 15,625। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, सिंपल, खत्म। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 86। अब हम 86 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने इसका 45% हिस्सा 40% लाभ पर प्लस 25% हिस्सा 10% की हानि पर, हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा, और प्लस शेष हिस्सा, शेष कितना होगा भाई 45 और 25 70 हो गया, 30% रह गया, 30%
लागत मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ बताओ। तो देखिए भाई इस पर तो लाभ 0 होगा, इस पर तो लाभ परसेंट है ही नहीं, तो लाभ केवल यहाँ पर ही तो मिल रहा है हमें। तो देखो हम इसको ऐसे करेंगे, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 5 नम 45, 18% तो ये होगा, माइनस 25 चौक 100, 2.5 ये होगा 4 से काटने पर, तो ये होगा 15.5, 15.5%, 15.5% का लाभ है। और रुपये में बताना मुझे, तो 15,000 रुपये पर 15.5% का लाभ ये निकालना मुझे। परसेंट से 2 जीरो, 1 दशमलव से 1 जीरो, तो 15 बन जाए 75, 7, 15 15, 225, 7 232, ये हो गया भाई हमारा 2325 रुपये का लाभ। तो लाभ कितना होगा भाई 2325 रुपये। आंसर इज राइट, फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट, खत्म। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 87। एक वस्तु का 1/3 भाग 15% पर, 1/3 भाग 15% के लाभ पर और 1/4 भाग 20% के लाभ पर, शेष 24% के लाभ पर। देखो 1/3 और 1/4, 4 3 7/12, शेष रह गया 5/12, 12 से 7 घटाएंगे 5/12, तो शेष है 5/12 को 24% के लाभ पर बेचा। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 12 दूनी 24, कितना हो गया भाई? 5%, ये 5, ये 10 और 10 20% हो गया भाई। यहाँ कह रहा भाई 62 रुपये का लाभ हुआ, यहाँ 20 का लाभ हुआ भाई। परसेंट से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 3 6, 2 1 कम 2, 1 जीरो, ये हो गया भाई 310 रुपये। तो 310 रुपये वस्तु का लागत मूल्य था, 310। ऑप्शन ए इज राइट, फिनिश। जबरदस्त है ये। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 88, ये वाला क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालकर हमें कमेंट में आप बताइएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालकर हमें कमेंट में बताइएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है।